हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग टर्म 2 का सिलेबस शुरू कर रहे हैं और इस टर्म 2 के सिलेबस में जो सबसे पहला चैप्टर है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लोग इसको नए ढंग से पढ़ना शुरू करते हैं जो कि आपके 10th के बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी खास बात, टर्म 1 में अभी तक आपने एमसीक्यू के फॉर्म में किया था, अब आप टर्म 2 में इसको सॉल्व करने के फॉर्म में करेंगे, तो ज़रूरी है कि आपको इसे ठीक से समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आखिर हम लोग ये कैसे देखेंगे कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इसको जानने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहली चीज़, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो उसका जनरल फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में होनी चाहिए जहाँ पे a कभी भी 0 नहीं होगा। ये इस बात का ध्यान रखिएगा, b और c 0 हो सकते हैं लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। तो कोई भी इक्वेशन होगी इस फॉर्म में होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये थी एक जनरल बात। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसको देखते ही हमें पता चल जाए कि ये, क्योंकि पहले हमें इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो ऐसी कौन सी आखिर ट्रिक है जिससे कि हम देखते ही पता कर ले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ये देखने के लिए हमको सबसे पहले देखना होगा कि इक्वेशन की डिग्री क्या है। अगर इक्वेशन की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हमको इस फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज जैसे ये इक्वेशन लिखी है, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 2 है ना। डिग्री क्या होता है, जो लोग डिग्री नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, किसी भी इक्वेशन की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसे डिग्री कहते हैं। इस पूरे इक्वेशन में जो x है वो वेरिएबल है और x की मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो ये इसकी डिग्री हो गई। तो यहाँ पे डिग्री 2 है। अब हमने बोला a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, अगर a 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा ना। मान लो ऐसे लिखी 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बची नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी है कि a कभी भी 0 नहीं होगा। तो एक तो आप इस फॉर्म में पहचान सकते हैं, यानी कि इक्वेशन कोई दी हो उसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाइए और देख लीजिए अगर इस फॉर्म में आ रही है तो क्वाड्रेटिक है। या फिर देख के तुरंत पहचानने का तरीका है कि अगर उस इक्वेशन की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब समझ ज्यादा आएगा। जैसे ये तो हटाना चाहिए ना। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सामने, विच आर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखो, जिस जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखें कौन कौन से हैं। जैसे ये, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। 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 इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री भी 2 दिख रही है। 2 दिख रही है। एक बार सॉल्व करके देखें। देखने में तो कुछ कुछ इक्वेशन 2 दिखेगी, लेकिन हो सकता है कभी कभी ना हो। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो x² प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू x²। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया x² प्लस 1 इज इक्वल टू x³। अब देखो, इस इक्वेशन की डिग्री 3 हो गई, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब देखो ये वाली है कि नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस 1 अपॉन x² इज इक्वल टू 4 4 जा 16 1 17 17 अपॉन 4। तो इसको हम लोग देखें x⁴ प्लस
1 इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 17/4 x²। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है 4, तो क्या ये हमारे पास, अरे क्यों नहीं काम कर रहा, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा अब देखो कुछ और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन थे ये तो साफ साफ दिख रहे थे कि डिग्री किसकी 2 है किसकी नहीं है। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हम लोग को चेक करना पड़ा था। अब ये क्वेश्चन दे रखे हैं, अब जरा इन पे अप्लाई करते हैं, जिनको हम सीधा देख के नहीं बता सकते, थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जरा करके देखते हैं। तो जैसे ये है 2x - 1 इज इक्वल 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू x + 4 इंटू x - 2। तो जरा करके देखते हैं। 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x + 4 इंटू x - 2। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, फॉर्मूला लगाइए या मल्टीप्लाई करिए। तो मैं फॉर्मूला लगा के कर रहा हूं। फॉर्मूला कौन सा, अगर हमको दिया है x + a और x + b, तो कौन सा फॉर्मूला लगता था, x² + a + bx + ab, ये फॉर्मूला लगता था ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने से होता ये है कि चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2x² + -1 - 3x और +3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x² + 4 - 2x और -8। तो ये हो गया 2x² - 4x + 3 देन x² + 2x - 8। अब देखो ये इधर आया तो x² इधर आएगा, तो ये 2x² में से x² माइनस करेंगे तो x² बचेगा, x² और 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6x, -8 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, +11 इज इक्वल टू 0। देखो इसकी डिग्री 2 दिख रही है, डिग्री 2 दिख रही है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x² - 1। तो चलो देखते हैं। x + 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x x² - 1। अब देखो जरा x + 2 का होल क्यूब, तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा a³ + b³ + 3a इंटू b ब्रैकेट में a + b, और इधर हो जाएगा, अच्छा a + b से इससे आप वो ना होइएगा, बात एक ही है। और ये हो जाएगा 2x³ - 2x, यहाँ करते हैं तो x³ + 8 + 6x हो जाएगा, और 6x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² प्लस, और ये 3 × 6 = 12, 12x इज इक्वल टू 2x³ - 2x। अब देखो जरा इसको रीअरेंज करते हैं हम लोग। रीअरेंज करने पे मालूम पड़ेगा कि कितना आएगा, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा कि बस। तो x³ तो आया, ये माइनस का आया तो -x³, और x² ले लेते हैं, फिर उधर x² नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर x ले लेते हैं 12x, ये इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, यानी +14x, और +8 ऐसे ही। ठीक है, अब इसको ज़्यादा और रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है कि माइनस कॉमन लो, क्योंकि हमको डिग्री देखनी है। तो यहाँ पे डिग्री 3 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। x+1 का होल क्यूब, ये है कि नहीं देखते हैं। तो a+b का होल क्यूब लगाओ, a³ + b³ 1 का क्यूब 1 ही होता है ना। अरे यार क्या बात करते हो, 1 का क्यूब 1 ही होता है। 3ab 3ab ब्रैकेट में a + b, और उधर तो ऐसे ही है x³ + x + 6। तो इसको जरा हम लोग करते हैं x³ + 3x² + 3x = x³ + x + 6। x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच रहा है 3x², ये इधर आया माइनस का हो जाएगा 2x - 6 = 0। देखो ये इसकी डिग्री कितनी मिल गई, इसकी डिग्री 2 मिल गई। इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ आ गई? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट इक्वेशन बची है, x + 3 + 6 = x + 2 x - 2। ठीक है, तो जरा इसको करके देखते हैं। x² + 3x + 6, और ये हो गया a + b, a - b का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a² - b²। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा ना। तो ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया 3x + ये इधर आया 10 = 0। 3x + 10 = 0। इसका मतलब अब यहाँ पे तो डिग्री 2 है नहीं, जब यहाँ पे डिग्री 2 नहीं है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमको मालूम पड़ गया। थोड़े से हमने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी देख लिए कि कैसे चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। इक्वेशन चेक करने का तरीका वही है कि डिग्री 2 होनी चाहिए बस। कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो सामने से देखने में लगती हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जैसे ये हम लोग ऐसे देखते तो मालूम पड़ता कि अच्छा x² आएगा, x² तो आ ही रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा x² वाले टर्म्स तो कट गए, कैंसिल हो गए आपस में, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन बची, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात इतनी समझ आ गई? आगे बढ़े? पक्का पक्का पक्का। अब देखो ये क्या ड्रामा हो रहा है। कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऐसे मिटा देते हैं, या ऐसे मिटा देते हैं, कैसे भी रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है। अब देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? रूट्स का मतलब होता है जीरोज। ये क्या बात हुई सर, रूट्स तो पता नहीं था, एक नई चीज और आ गई जीरोज। चलो बात देखते हैं कि दोनों चीज क्या है। रूट का मतलब होता है कि कोई भी जो हमें x की वैल्यू दी है, क्या वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। कर रही है तो वो x की वैल्यू उस इक्वेशन का रूट होगा या जीरोज होगा, या कह सकते हैं सॉल्यूशन होगा। कैसे? सपोज इसको दूसरे कलर से लेते हैं। सपोज हमको मिला x² - 2 = 0। ठीक है, तो यहां पे x की वैल्यू अगर हमको 2 मिली, फोर कर देते हैं, x की वैल्यू 2 मिली, तो क्या x की वैल्यू 2 इसका सोल्यूशन है कि नहीं? तो x की वैल्यू इसमें रखेंगे, और अगर ये x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इक्वल के इधर जो 0 है वो आ रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, सेटिस्फाई करना या 0 आना। तो यहां पे हमने रखा तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -4, यानी 4 - 4 = 0। तो ये सेटिस्फाई हो रही है, तो x = 2 इसकी
इसका रूट हो गया, इसका जीरोज हो गया। बात समझ आ गई? अच्छा, दूसरी चीज कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो, उसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने रूट्स होंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन, जैसे सपोज लिखा है x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो इसमें x की केवल एक ही वैल्यू होगी। अच्छा, दूसरा अगर मान लेते हैं लिखा है जैसे अभी जो हमने लिखी थी एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू 0, तो यहां पे x की दो वैल्यू होंगी। तो जितने उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट होंगे। क्लियर है? बात समझ आ गई? तो देखें जरा, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि शो दैट रूट टू एंड माइनस टू रूट टू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 0। हमको ये दिखाना है कि रूट टू और माइनस टू रूट टू इस इक्वेशन के रूट्स हैं कि नहीं है। शो दैट करना है तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये x की वैल्यू दे रखी है हमको इसमें, तो x की वैल्यू इसमें बारी बारी से रखेंगे, और अगर इस इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो ये इसके रूट होंगे, और अगर नहीं कर रही हैं तो रूट नहीं होंगे। तो चलो, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 0। अब यहां पे x की वैल्यू माइनस टू रूट टू रखो जरा, चलो रख के देखते हैं। ये हो गया माइनस टू रूट टू स्क्वायर प्लस रूट टू इंटू माइनस टू रूट टू माइनस फोर। तो ये इसको किया हमने, तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो टू आएगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा, यानी कि 8 प्लस, अच्छा अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, रूट टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आया, टू टू जब 4 आया, और माइनस 4 ये ऐसे ही, तो 8 माइनस 8 यानी कि 0। ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। जब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो माइनस टू रूट टू इसका सॉल्यूशन होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, x इज इक्वल टू रूट टू रखते हैं, रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट टू इंटू रूट टू माइनस फोर, तो यह आ गया 2 प्लस रूट टू को 2, अरे है तो 4 माइनस 4 यानी 0 है। तो x की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन में, अगर वो x की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई सेटिस्फाई कर रही है तो वो इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, देखें। चलो आगे बढ़ते, पहले इसको तो हटा दें। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, विच आर द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ दिस। ये हमको तीन ऑप्शन दिए हैं, हमको बताना है कि इन तीन ऑप्शन में से कौन सा इसका रूट है। तो बारी बारी से रखेंगे ये x की वैल्यू, और हमें जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो इसका रूट होगा। तो देखें, चलो इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो अब पहले हम लोग रखते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 रख के देखें, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आएगा, 3, अच्छा ये माइनस 2 और माइनस 1, तो 3 माइनस 3 ये आ गया 0, तो ये हमारा 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका रूट हो गया। अब देखो
नेक्स्ट देखते हैं 1/3 रख के देखते हैं। 1/3 रखें। अच्छा, इक्वेशन है 3x² प्लस 2x माइनस 1। तो x की वैल्यू हम लोग 1/3 रख रहे हैं, तो रखते हैं जरा। 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1/9 प्लस 2/3 माइनस 1। तो ये इससे कैंसिल हुआ, 3 आ गया। ठीक है, यानी कि 1/3 प्लस 2/3 माइनस 1। तो देखो जरा, 2/3 और 1/3 को ऐड करेंगे तो 3/3 आ जाएगा। माइनस 1, ये कैंसिल हुआ, 1 माइनस 1 यानी 0। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी इसका क्या है? ये भी इसका रूट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक लास्ट बचा है कि वो इसका रूट है कि नहीं। चलो देखो, ये देखो खून भरी मांग हो गया और ये फिर से मिट गया। तो 3x², तो x की वैल्यू हमको यहां पे रखनी है -1/2। पुट करें, चलो 3 -1/2 का स्क्वायर किया प्लस 2 -1/2 माइनस 1। तो 3 -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो इंटू 1/4 प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस -2 इंटू 1/2 माइनस 1। तो इससे ये कैंसिल, तो 3/4 -1 माइनस 1। ठीक है ना, 3/4 और इधर रखा और ये इधर गया, तो 3/4 और ये 2 से -1 एंड 3/4 -2। अब इसको तो हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा, इसको सॉल्व करने पे 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा रूट नहीं है। तो इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। अच्छा, एक चीज और भी है जो हमने बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट हो सकते हैं, है ना। अब 2 रूट तो हमको मिल गए थे, तीसरा रूट कैसे होगा? तीसरा रूट नहीं होगा, इसलिए वो रूट इसका नहीं है। ठीक है, तो आप एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हैं, अगर 2 रूट मिल गए हैं तो फिर तीसरे को आप आंख बंद करके डिनाई कर सकते हैं कि ये इसका रूट नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलो कोई बात नहीं, मन नहीं है उसका आज ऐसे आने का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके का एक क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस। अब इसमें आपको पहले से बता दिया गया है कि x इज इक्वल टू 1 रूट इसका है, चेक नहीं करना है आपको। रूट x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, वो k की वैल्यू निकालनी है। तो करना क्या है, अगर x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है तो x की वैल्यू इसमें रख दो इक्वेशन में, बस। तो इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 रख देंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 जो है वो इसका रूट है, तो x इज इक्वल टू 1 रख दो। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस k इंटू 1 करेंगे प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस k प्लस 3 प्लस 1 4 कर सकते हैं ना, तो इसको हम इकट्ठा कर देते हैं। 4 इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू -4। तो k की वैल्यू आ गई -4। बात समझ आ गई आपको? इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में रूट दिया होगा और k की वैल्यू पूछ रहा होगा, तो x की वैल्यू यानी कि जो रूट है वो वैल्यू रख देंगे x की वैल्यू, और हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर आज कंप्लीट होता है, जिसमें कि हम लोगों ने ये डिटरमाइन करना सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे। फिर हम लोगों ने सीखा कि रूट्स क्या होते हैं, कैसे चेक करेंगे कि इसके रूट्स हैं कि नहीं, और फिर
एक टाइप का क्वेश्चन ये सीखा हमने कि रूट्स हमको दिए होंगे, बस हमको उसमें कोई एक के या ए या बी ऐसा कोई हमको दी हुई होगी वैल्यू जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू दी थी, मतलब रूट था, हमको k की वैल्यू निकालनी थी। आपने देखा कैसे निकाली। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ।